उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों में कई वीरों और कई राजाओं की कहानियां दर्ज है, क्योंकि यह भूमि वीरों की और देवों की भूमि कहलाई जाती है। लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जो बड़ी अनोखी है। यह कहानी किसी कुमाऊनी या गढ़वाली राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी एक ऐसे अंग्रेज व्यक्ति की कहानी है जो 7 समुंदर पार से आके उत्तराखंड में राजा बना, जिसने पहाड़ों को अपना घर बनाया और वहीं का अनचाहा राजा बना। उसे वहां की प्रकृति से प्रेम था। उसी ने उत्तराखंड में सेबों की खेती शुरू करवाई, जिसे दुनिया पहाड़ी विल्सन के नाम से भी जानती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश उपाध्याय आपके अपने YouTube चैनल K2U चैनल पर आप सभी बहनों भाइयों का स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए उत्तराखंड के ऐसे अनचाहे राजा की कहानी, जिसने उत्तराखंड में बाहर से आके यानी 7 समुंदर पार से आके अपने राज्य की स्थापना करी और अपने आप को राजा घोषित किया, अपने मुद्रा चलाई। यह कहानी अंग्रेजी सेना के एक भगोड़े सिपाही जिसका नाम विक्टर विल्सन था, उसकी कहानी है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी, उत्तराखंड का अंग्रेज राजा। बात 19वीं सदी के मध्य की है। उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ करता था। इस कंपनी की सेना में फ्रेडरिक विल्सन नाम का व्यक्ति सिपाही के रूप में भर्ती हुआ था। उस समय 1857 की क्रांति चरम पे थी और भारतीयों द्वारा अंग्रेजी सिपाहियों का नरसंहार किया जा रहा था। उनको भारत से भगाने की कोशिशें की जा रही थी और यह बगावत ने बहुत बड़ा रूप ले लिया था। पूरे भारत में यह बगावत फैल चुकी थी। बगावत के चलते यह सिपाही अपनी जान बचाने के लिए उत्तराखंड की ओर भाग निकला। भागते भागते उसको पनाह मिली उत्तराखंड के उत्तर काशी के खूबसूरत घाटी हर्षल घाटी में। जब विल्सन हर्षल पहुंचा था तो यहाँ सिवाय खामोशी और देवदार के जंगलों के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन विल्सन को यहाँ की आबो हवा इतनी रास आई कि उसने यहीं पर बसने का फैसला कर लिया था। उसने न सिर्फ यहाँ की बोली भाषा सीखी, रीति रिवाज सीखा, बल्कि उसने एक यहाँ की स्थानीय युवती रिमता से विवाह करके पूरी तरह उत्तराखंड के रीति रिवाज और संस्कृति में बस गया। वो यहाँ पर शिकार करता, जानवरों को मारकर उनकी खालों को बेचता था। बाद में विल्सन ने देखा कि यहाँ के जंगलों में देवदार के बेशकीमती पेड़ हैं। नीचे के मैदानी इलाकों में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। उस समय अंग्रेजों द्वारा रेल की पटरियों का भी निर्माण किया जा रहा था। विल्सन की पारखी नजरों ने उस जंगल में छिपे हरे सोने यानी देवदार की लकड़ियों की कीमत को पहचान लिया था। उसके दिमाग ने ऐसा खेल खेला कि उसे रातों रात कुबेरपति बना दिया। उसने पेड़ों को काटकर भागीरथी नदी में बहाना शुरू कर दिया, जिससे यह लकड़ी बिना किसी परिवहन खर्चे के नीचे हरिद्वार तक पहुंचने लगी। वहां से यह लकड़ी सारे भारतवर्ष में बेची जाने लगी। इस व्यापार ने उसको इतना वीर बना दिया कि उसने एक लकड़ी का विशाल आलीशान बंगला बनाया, जिसको विल्सन कॉटेज के नाम से आज भी जाना जाता है। देखते देखते वह भगोड़ा सिपाही इतना मालदार हो गया कि उसने अंग्रेजों के समांतर अपनी एक सत्ता खड़ी कर ली थी। इतिहास गवाह है कि उस दौर में विल्सन की अपनी मुद्रा यानी करेंसी चलती थी। उसके नाम के सिक्के बाजार में खनकते थे और उन्हीं से लोग सामान क्रय किया करते थे और उसने अपने आप को राजा ही मान लिया था। आज भी उत्तराखंड के कई घरों में यह करेंसी मिल जाती है। विल्सन सिर्फ एक व्यापारी नहीं था, उसने हर्षल की किस्मत अपनी मेहनत से बदल भी दी थी।
आज हर्षल के सेब और राजमा सारे विश्व में मशहूर हैं, तो वो श्रेय भी विल्सन को ही जाता है। उसने सेब की तकनीक इंग्लैंड से मंगाकर यहाँ सेब की बागवानी भी शुरू करवाई। स्थानीय लोग आज भी हर्षल को सेब का जनक मानते हैं। यहाँ के सेब हर्षल सेब के नाम से भी फेमस है। उसने इस इलाके में अपने धन से कई झूले वाले पुल बनवाए और लोगों को उन्नत खेती भी सिखाई। स्थानीय लोग उसे राजा साहब या राजा हुलसन भी बुलाने लगे थे, लेकिन कहते हैं हिमालय अपने अपमान का बदला जरूर लेता है। विल्सन ने जिस जंगल से बेशुमार दौलत कमाई, उसी जंगल के नियमों को उसने अपने अहंकार के पैरों के नीचे कुचल डाला। उसने बेजुबान जानवरों का खून बहाया, स्थानीय मंदिरों की मर्यादा तोड़ी। यहीं से उसके पतन का दौर शुरू हो गया। उसने बेशकीमती कस्तूरी मृगों और मोनाल पक्षियों का अंधाधुंध शिकार किया तथा उसने स्थानीय पेड़ जहां पर देवताओं का वास था उनको भी काटना शुरू कर दिया। वहां के पवित्र स्थलों को भी अपवित्र कर दिया था। स्थानीय देवता भगवान सोमेश्वर उससे नाराज हो गए क्योंकि उसने भगवान सोमेश्वर के नियमों का उल्लंघन किया था। कहा जाता है देवता के श्राप ने उसके पूरे परिवार को निगल लिया। यह भी कहा जाता है देवताओं ने श्राप देते हुए उससे कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूं, तू धनवान तो बहुत रहेगा, तेरे पास संपत्ति बहुत आएगी, लेकिन तेरा वंश आगे नहीं चल पाएगा, तेरा वंश खत्म हो जाएगा। इस श्राप ने विल्सन के सारे साम्राज्य और उसके संतानों को भी निगल लिया। धीरे धीरे उसके संतान, पत्नी सबकी मौत हो गई। जीवन के अंतिम दिनों में वह बीमारी और अकेलेपन से जूझता रहा। अंत में 1883 में उसकी मृत्यु हो गई। उसे मसूरी के कैमल बैंक रोड के पास दफनाया गया। आज हर्षल विल्सन का बंगला फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस बन चुका है। कुछ लोग कहते हैं आज भी उस बंगले में विल्सन की रूह अमावस की रात में भटकती रहती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इसकी आत्मा सफेद वस्त्र में घूमते हुए अपने बच्चे और अपनी पत्नी को तलाशती रहती है। फ्रेडरिक विल्सन एक ऐसा चरित्र था जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों शामिल थी। उसने पहाड़ के लोगों को सेब और रोजगार दोनों ही दिए, उन्नति खेती सिखाई, लेकिन बदले में उसने पहाड़ों की शांति और पेड़ों का कटान करके जीव जंतुओं को मारकर एक घिनौना कृत्य भी किया। अब यह इतिहास पर निर्भर करता है कि विल्सन को लुटेरों के रूप में या विकास पुरुष के रूप में याद करें, लेकिन ये सच है हर्षल का इतिहास विल्सन के बिना अधूरा है। तो ये कहानी थी आज हर्षल के राजा की। कैसी लगी आपको कहानी हमें जरूर बताइएगा। हर बार की तरह हमारा यही उद्देश्य रहता है, हमारी जो नई पीढ़ी है उनको भी इन संस्कृति और कहानियों और देवी देवताओं मंदिरों के बारे में पता चले, वो अपनी संस्कृति से जुड़े। हमारा यही उद्देश्य रहता है। आप हमारे इस उद्देश्य में शामिल होकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे ये कहानी और लोगों तक भी पहुंचे। अगली कड़ी में एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ आपके समक्ष फिर से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त कैलाश उपाध्याय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।